गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल का अध्ययन करेंगे। भूगोल का आपका चौथा अध्याय में आपका है वायु हवा, है ना। हम वायुमंडल किसे कहते हैं? तो हमारी पृथ्वी के चारों ओर एक विभिन्न गैसों का विशाल पिंड है, जिसे पृथ्वी अपने गुरुत्वाकर्षण शक्ति से अपनी ओर खींच कर रखी है। उसे हम क्या कहते हैं? वायुमंडल। और इन वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें हैं। यहाँ पर पृथ्वी में जीवन संभव इसीलिए है क्योंकि पृथ्वी में वायुमंडल है। अगर वायुमंडल नहीं होता तो यहाँ पर जीवन भी संभव नहीं होता, है ना। यहाँ पर देखते हैं, ये जो है आपका ये पृथ्वी में जो वायुमंडल है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में जो गैस है वो है नाइट्रोजन, जिसकी मात्रा है 78%। 78% यहाँ पर नाइट्रोजन पाया जाता है और 21% 20.9% है यहाँ पर ऑक्सीजन। बाकी जो अन्य गैसें हैं वो उसका प्रतिशत है। इसमें देखोगे तो यहाँ पर अगर देखा जाएगा तो वायुमंडल का होना बहुत अधिक आवश्यक है, क्योंकि एक चाहे वो पादप हो या पेड़ पौधे हो या जीव जंतु हो या मनुष्य हो, इनको जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। और मनुष्य और जीव जंतु तो ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन पेड़ पौधे ऑक्सीजन के अलावा इन लोग नाइट्रोजन भी ग्रहण करते हैं, जिससे उन लोग अपना भोजन बनाते हैं। तो ये इसमें वायुमंडल का होना अति आवश्यक है। अगर वायुमंडल नहीं होगा तो जहाँ पर सूर्य की किरणें पड़ रही हैं वहाँ पर इतना अधिक तापमान रहेगा कि वहाँ पर मतलब जीवन संभव ही नहीं रहेगा। हम झुलस जाएंगे और हमारा जीवन खत्म हो जाएगा। जहाँ पर सूर्य की किरणें नहीं पड़ रही हैं वहाँ पर इतना अधिक ठंड पड़ेगा कि वहाँ ठिठुरन हो जाएगी, वहाँ भी जीवन संभव नहीं होगा। इसीलिए ये जो प्रक्रिया है, वायुमंडल या पृथ्वी की गतियाँ, तो ये सारी चीज़ें एक जीवन के लिए बहुत अधिक आवश्यक होगा कि अगर पृथ्वी में जीवन संभव है तो वो उसका सबसे प्रमुख कारण है कि पृथ्वी में वायुमंडल है। और वायुमंडल जो कि सूर्य की पराबैंगनी किरणें, जो हानिकारक किरणें होती हैं, उससे हमारी रक्षा करती है, नहीं तो यहाँ पर जीवन भी संभव नहीं होता। तो यहाँ पर देखेंगे जब पेड़ पौधे हैं वे लोग भी, ये तो हुआ मनुष्य और जीव जंतु की बात की, वो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, है ना। लेकिन जो पेड़ पौधे वे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और उसके साथ साथ नाइट्रोजन भी ग्रहण करते हैं। और नाइट्रोजन से ही वे लोग अपना भोजन बनाते हैं। तो कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जो मिट्टी में जिनकी जड़ें होती हैं, वो मिट्टी में जो नाइट्रोजन, छोटे छोटे जीवाणुओं के द्वारा जो नाइट्रोजन मिलता है, उससे भी वो लोग क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस को ग्रहण करते हैं और अपना भोजन बनाते हैं। तो उसी के बारे में आपको इस पुस्तक में बताया है, आपकी पुस्तक में, कि हमारी पृथ्वी चारों ओर वायु से घिरी हुई है। इसमें वायुमंडल, जिसे हम वायुमंडल कहते हैं, पृथ्वी पर सभी जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर ही निर्भर होते हैं। ये इसलिए वह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करती है एवं सूर्य की किरणें, जो हानिकारक किरणें होती हैं, उससे हमारी रक्षा करती हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, अब उसके बाद है वायुमंडल का संगठन, है ना, वायुमंडल का संगठन। तो यहाँ पर देखेंगे, आप जानते हैं कि जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं, वास्तव में वह अनेक प्रकार गैसों से का मिश्रण होती है। इसमें नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन जैसी गैसें भी शामिल होती हैं, जिससे वायुमंडल का एक बड़ा भाग है। यहाँ पर देखेंगे जिसमें हम अपने जीवित रहने के लिए क्या करते हैं, सांस लेते हैं, और सांस के द्वारा हम विभिन्न प्रकार की गैसों को मतलब अंदर लेते हैं। लेकिन
जो हमारे लिए उपयोगी होता है उसे ही हम ग्रहण करते हैं और बाकी को क्या करते हैं, हम लोग छोड़ देते हैं। और ये जो होता है ये वायुमंडल में उपस्थित होते हैं। सब वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की मात्रा है, और फिर उसके बाद है ऑक्सीजन, फिर उसके बाद है 0.1 जो अन्य गैसें, हीलियम है, ऑर्गन है, ये सारी जो गैसें होती हैं, विभिन्न प्रकार की गैसें, उसका मिश्रण है। तो यहाँ पर ये जो जीवन संभव के लिए वायुमंडल का होना आवश्यक है। एक तो ये है। दूसरी बात है कि वायुमंडल की जो दूरी है, पृथ्वी से लेकर वायुमंडल तक की दूरी कितनी है, 1600 किलोमीटर की दूरी में फैला हुआ है वायुमंडल। और इसी में है, देखेंगे वायुमंडल का जो वायुमंडल की जो संरचना बनी हुई है वो किस प्रकार की है। इसमें ये 5 संरचनाओं में बांटा गया है। पहला है क्षोभमंडल, दूसरा समतापमंडल, तीसरा है मध्यमंडल, चौथा है वायुमंडल और पांचवा है बहिर्मंडल। ये 5 भागों में बांटा गया है। तो जहाँ पर हम रहते हैं, जहाँ पर जीवन संभव है, जहाँ पर हम लोग रहते हैं, है ना, उसे हम क्या कहते हैं, क्षोभमंडल। अब ये क्षोभमंडल क्या है? क्षोभमंडल वायुमंडल से, क्षोभमंडल की जो ऊंचाई है, वायुमंडल पृथ्वी की धरातल से लेकर जो 16 किलोमीटर की ऊंचाई है वहाँ तक का क्षोभमंडल फैला हुआ है, जिसमें विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होते रहते हैं। जिसमें देखेंगे जीव जंतु है, मनुष्य हैं, पेड़ पौधे हैं, और जलवायु जो होता है पृथ्वी में विभिन्न प्रकार के जो परिवर्तन होते हैं। बादल का गरजना है, बिजली का चमकना है, पानी गिरना है, गर्मी पड़ना है, ठंड पड़ना है, ये सारी चीज़ें किस में होती हैं, क्षोभमंडल में। इसीलिए इसको हम परिवर्तन मंडल के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे ये जो क्षोभमंडल हमारे लिए बहुत अधिक आवश्यक होता है, और इसमें विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होते हैं। इसी में आपको देखोगे इसमें बताया हुआ है कि इसमें कितने प्रकार से बांटा है, 5 प्रकार से इसको बांटा गया है। क्षोभमंडल जिसमें देखेंगे वह मंडल जिसमें वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है, जिसमें 13 किलोमीटर बताया है। इसमें हम इस मंडल को में मौजूद वायु से जो सांस लेते हैं वो लेते हैं। मौसम में लगभग सभी घटनाएं जैसे वर्षा है और कोहरा है और ओलावृष्टि है, ये सारी परिवर्तन, बादल, मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि इसे हम परिवर्तन मंडल भी कहते हैं, क्योंकि इसमें लगातार परिवर्तन होते रहता है। इसी में मनुष्य रहते हैं, पादप, पेड़ पौधे भी हैं और जीव जंतु भी हैं, जिसमें हम सांस लेते हैं, और इसमें विभिन्न प्रकार की गैसें हमको प्राप्त होती हैं, है ना। तो इसमें जलवायु के आधार पर भी लगातार परिवर्तन होते रहते हैं। तो इसका जो वायुमंडल का जो ऊंचाई है वो 1600 किलोमीटर है, और क्षोभमंडल धरातल से लेकर क्षोभमंडल की ऊंचाई कितना बताया इसमें, 13 किलोमीटर है। अब देखते हैं समतापमंडल। समतापमंडल किसे कहते हैं? जो क्षोभमंडल के ठीक ऊपर का जो परत होता है, ये जो क्षोभमंडल है उसके ठीक ऊपर का जो परत है वो क्या कहलाता है, समतापमंडल कहलाता है। समतापमंडल में यहाँ पर तापमान समान होता है, ना तो गर्मी होती है और ना ही अधिक ठंड होता है, समान, यहाँ का मौसम सामान्य होता है। तो इसको हम देखते हैं, इसमें क्षोभमंडल के ठीक ऊपर में जो मंडल होता है उसे हम समतापमंडल कहते हैं, जो लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। यह परत बादलों एवं मौसम संबंधित घटनाओं से लगभग मुक्त होता है। मतलब जो भी परिवर्तन होते रहते हैं, बादल का गरजना, बिजली का चमकना, मतलब मौसम में जो परिवर्तन होता है उससे ये बिल्कुल पूरी तरह से क्या होता है, मुक्त होता है। इसके परिणाम स्वरूप, इसके फलस्वरूप यहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं हवाई जहाज उड़ाने के लिए सबसे उपयुक्त होती हैं। जो समतापमंडल वाला जो क्षेत्र होता है वहाँ का तापमान समान होता है, जिसके कारण से वहाँ पर खाली हवाई जहाज उड़ाने के लिए हमको मतलब उपयुक्त उचित होता है कि वहाँ पर हवाई जहाज आसानी से उड़ाया जा सकता है। इसके बाद देखेंगे इसमें समतापमंडल में एक महत्वपूर्ण विशेषता यह भी है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है, जो यह परत पूर्व
जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें हैं उससे हमारी रक्षा करती है। समतापमंडल में ही क्या होता है, ओजोन परत होती है। ओजोन परत मतलब जो सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें हैं, हानिकारक किरणें हैं, ओजोन किरणें हैं, जो उसको क्या करती है, वहीं पर आने से उसको जैसे ही यह पृथ्वी पर आती है, धरातल पर आने से पहले ही उसको क्या कर लेते हैं, ये ओजोन परत सोख लेती है, जिसकी वो हानिकारक किरणें पृथ्वी के धरातल पर नहीं पड़ता और उससे हमारी रक्षा करता है। उसके बाद देखेंगे हम यहाँ पर मध्यमंडल। यह वायुमंडल की तीसरी परत होती है। इसमें समतापमंडल के ठीक ऊपर होता है। यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर फैला हुआ है। इसकी जो ऊंचाई है समतापमंडल के सीधे ऊपर है और ये 80 किलोमीटर की ऊंचाई में फैला हुआ है। तो इसमें देखेंगे ये अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले जो उल्कापिंड हैं, ये इस परत में आने पर जल जाते हैं। यहाँ पर जो उल्कापिंड आता है, जो जैसे उल्कापिंड आता है तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते वो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाते हैं। फिर उसके बाद है बाहमंडल। बाहमंडल में देखेंगे वायुमंडल से ये बढ़ती हुई ऊंचाई के साथ यहाँ पर तापमान भी अधिक तीव्रता से बढ़ता जाता है और आयनमंडल इस परत के एक भाग है जिसमें 80 से 400 किलोमीटर की परत फैली हुई है, जिससे हम रेडियो संचार एवं के लिए इसका उपयोग होता है। और वास्तव में पृथ्वी में इसमें प्रसारित रेडियो और अन्य जो है तारों जैसे संचार की सुविधाएं हमको उपलब्ध होती हैं। खास करके हम लोग ये बोलेंगे कि ये मध्यमंडल का जो भाग है, आयनमंडल का जो भाग है, ये वायुमंडल का, तो इसमें जो क्या होता है, ये समतापमंडल से फिर ओजोन मंडल से फिर वायुमंडल में जो जाता है, वो जो हमारे पृथ्वी में संचार के जो साधन हैं, जैसे हम लोग हैं टेलीफोन में या फिर मोबाइल में जब बात करते हैं तो उसमें जो संचार सुविधा हमको मिली हुई है, इस मंडल से ही हमको प्राप्त होता है। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, बात करने में जो हमारी आवाज़ जो हवा में जो तरंगे उठती है, जिसके कारण से हमारी आवाज़ दूसरे कानों तक जाकर सुनाई देता है, तो ये हवा में जो तरंग उत्पन्न करने का काम किसका होता है, ये वायुमंडल का होता है। क्योंकि ये चाहे वो इसमें समतापमंडल मध्यमंडल के ऊपर वाला जो भाग है ना, वो वायुमंडल है, जिसमें संचार के पृथ्वी में जो संचार की सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। यहाँ पर जो सूर्य का ताप होता है वो बहुत अधिक होता है और अधिक होने के कारण से यहाँ पर हमको जो सुविधाएं मिलती है संचार की, वे सुविधाएं हमको इसमें से प्राप्त होता है। अब सबसे अंतिम वाला है बहिर्मंडल, जिसमें देखेंगे विभिन्न गैसों का आवरण पाया जाता है। विभिन्न गैसें होती हैं जिसमें हमको बहिर्मंडल के अनुसार यहाँ पर देखोगे वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत की जो होता है, ऊपरी परत को ही हम बहिर्मंडल के नाम का भाग मानते हैं। यह वायु की एक पतली परत होती है, जिसमें इसमें हल्की गैसें जैसे हीलियम है एवं हाइड्रोजन है, यही से अंतरिक्ष में तैरती रहती है। यही गैस है जो अंतरिक्ष में तैरती रहती है। मैंने पहले भी बताया था कि ये जो गैसें हैं, बहिर्मंडल वाला जो भाग है, इसमें विभिन्न प्रकार की गैसों का आवरण है, जैसे हीलियम है, आर्गन है, हाइड्रोजन है। ये सारी गैसें ये बहिर्मंडल में पाया जाता है। तो आज हम लोग वायुमंडल के बारे में आज एक भाग एक पढ़े हैं, है ना। इसमें देखोगे ये भाग एक है आपका, भाग एक है, जिसमें हम लोगों ने वायुमंडल किसे कहते हैं, है ना, और वायुमंडल की कितनी परतें होती है, वायुमंडल की संरचना किस प्रकार से है, वायुमंडल हमारे लिए क्यों आवश्यक है, वायुमंडल में अगर नहीं होता तो क्या पृथ्वी में जीवन संभव था या नहीं, ये चीज़ हम लोग अभी पढ़े हैं कि वायुमंडल पृथ्वी में फैला हुआ गैसों का एक पिंड है, जो पृथ्वी अपने गुरुत्वाकर्षण शक्ति से इसको क्या करी है, खींच कर रखी है, और जिसके कारण से ये वायुमंडल है। अब वायुमंडल में के नहीं होने से यहाँ पर जीवन संभव नहीं होगा, क्योंकि जब हम सांस लेते हैं
चाहे वह जीव जंतु हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे वह पेड़ पौधे हो, जब वो सांस लेते हैं तो वे गैसों को ग्रहण करते हैं और छोड़ते हैं, है ना। तो इसमें देखेंगे जो मनुष्य है और जीव जंतु है वे ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। उसी के विपरीत जो पेड़ पौधे होते हैं वे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। अगर भविष्य में लगातार वृक्ष काटते जाएंगे तो क्या होगा, हमारा जो आसपास का वातावरण है वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे प्रदूषित हो जाएगा और एक समय में हो जाएगा कि जो वायुमंडल का जो वास्तविक स्थिति है उसमें क्या हो जाएगा, लगातार परिवर्तन हो जाएगा। इसीलिए आजकल देखेंगे बढ़ते हुए जो प्रदूषण है या बढ़ते हुए जो पेड़ पौधे हैं उसको, उसी के कारण से क्या हो रहा है, पृथ्वी में जो पर्यावरण का संतुलन है वो बिगड़ते जा रहा है। लगातार पृथ्वी का तापमान बढ़ते जा रहा है और उसी के कारण से देखेंगे जो प्राकृतिक प्रकोप है, चाहे वो भूकंप है, चाहे वो बाढ़ है, चाहे अधिक वर्षा है, ये सारी चीज़ों का हमको सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर वायुमंडल का होना अति आवश्यक होता है। और दूसरी तरफ है यहाँ पर वायुमंडल की जो संरचना है, इसमें क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, मध्य मंडल है, वायुमंडल है और बहिर्मंडल है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल के आधार पर ही हम क्या करते हैं, इसमें हम लोग यहाँ पर रहते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं और यहीं पर ऋतु परिवर्तन भी होता है। जैसे कई सारे परिवर्तन होते हैं, जैसे बादल का गरजना है, बिजली का चमकना है, बरसात का होना है, ठंड पड़ना है, गर्मी पड़ना है। तो वायुमंडल का जो क्षोभ मंडल परत है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। फिर उसके बाद है समताप मंडल। यहाँ पर जो तापमान होता है वो समान होता है, ना तो अधिक ठंड होती है ना तो ही अधिक गर्मी होती है। और यहाँ पर वायु जो जलवायु का कोई भी मतलब प्रभाव नहीं पड़ता है, इसीलिए यहाँ पर हवाई जहाज उड़ाया जाता है। फिर उसके बाद है मध्य मंडल है। मध्य मंडल के आधार पर यहाँ पर जो अधिक तापमान होता है और यहीं पर देखेंगे ओजोन परत जो होती है वो बिछी हुई होती है, जो पृथ्वी में सूर्य से आने वाली जो हानिकारक किरणें हैं उससे हमारी रक्षा करती है। और उसके बाद है वायुमंडल है। वायुमंडल में जो सबसे ऊपरी का परत के बाद का जो परत होता है वहाँ पर बहुत अधिक तापमान होता है। तापमान होने के कारण से यहाँ पर जो पृथ्वी में संचार, ये हवाओं में जो तरंग उत्पन्न होता है ये वायुमंडल के कारण ही होता है, जिससे हमको संचार की सुविधाएं, टीवी है, रेडियो है और मोबाइल फ़ोन है, जो अन्य इंटरनेट है, ये सारी सुविधाएं हमको मध्यमंडल के आधार पर प्राप्त होता है। तो बच्चों इसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त मालूम होगा। तो इसका जो भाग 1 है वायु का, अध्याय 4 में जो वायु है, वायु का भाग 1 पढ़े हैं, इसको बहुत अच्छे से आप अध्ययन करेंगे और इसका जो प्रश्न है, छोटा छोटा प्रश्न है, उसको कॉपी में आप लिखकर मुझे दिखाएंगे। ठीक है, थैंक यू।